तुम ही हो ना वो आदमी? हाँ? Let me introduce you guys. अहमद बुरहान अहमद। बताओ मुझे कहाँ है वो कमीना? हाँ, बताओ मुझे। क्या मैंने तुम्हारे दोस्तों से ऐसा सलूक किया था? छोड़ दो, जाने दो उसे। इस आदमी का इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। वो आदमी कहाँ है? बताओ मुझे फौरन। हाँ, फौरन। अगर तुम इसके साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। यही है जो तुम्हें मुझ तक लेकर आएगा, वरना तुम यहाँ से अकेले निकल नहीं पाओगे। चलो, जल्दी। डॉक्टर, इनकी हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर, पल्स भी डाउन हो रही है इनकी। प्लीज लेट जाए। भाई क्या हो रहा है? भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ फिरोज, सब ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक है। ये हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे? ब्लीडिंग नहीं रोक पा रहा मैं डॉक्टर। इनकी पल्स बिल्कुल डाउन हो रही है डॉक्टर। ठीक है, सीपीआर के लिए तैयार रहो। इनकी पल्स 20 है। एट्रोपिन का एक और डोज दो। बात सुनिए, क्या हो रहा है? कैसी है? सब खैरियत है ना? बताइए हमें। खुदा के लिए कुछ तो बताएं हमें। एड्रेनलिन एक और। जल्दी करो नर्स। खून बहुत बह चुका है डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज कुछ बताइए। प्लीज थोड़ा इंतजार। डॉक्टर प्लीज कुछ बता। मेरे सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। वो ठीक हो गई है क्या? I'm so sorry. अब सर्जरी की जरूरत बाकी नहीं रही। हम उन्हें बचा नहीं सके। ये Geceler yarim oldu, anam anam garibem, ağlamak kârım oldu, anam anam garibem, ağlamak kârım oldu.
फिरोज फिरोज कहाँ गया? फिरोज कहाँ गया? कहाँ गया फिरोज? मुझे फिरोज नजर नहीं आ रहा। फिरोज अभी तो यही था, कहाँ चला गया? फिरोज फिरोज बेटा आराम से संभालो इसको। हिम्मत से काम लो बेटा। बेटा अपने आप को संभालो। फिरोज रुक जाओ तुम। कहाँ जा रहे हो फिरोज? क्या करने वाले हो? तुम जाओ यहाँ से। फिरोज शावेज शावेज रोको इसे। फिरोज दरवाजा खोलो। संभालो खुद को, कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना। दरवाजा खोलो। फिरोज रुक जाओ फिरोज, तुम कहीं नहीं जाओगे। शावेज तुम यहीं पे। खेल खेल रहे हो मेरे साथ? तुमने ही मुझे सब कुछ करने में मजबूर किया है। अब मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, ठीक है? बेहतर रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बातों पे अमल करते रहो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। इसे हाथ मत लगाओ। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे सेफ लग रहा है तो ठीक है। हाँ अरे फोन रख दो। इतनी लंबी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बिल आएगा। कौन? हाँ एक ही बात बार बार किए जा रहे हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कौन हूँ मैं। बताओ मुझे, तुम हो कौन? इतना चीखने की जरूरत नहीं है। ये प्लेग्राउंड है, बच्चे हैं आसपास, देख नहीं रहे हो? इतना गुस्सा नहीं करो। चाबी चेक करने दो मुझे। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, जानते हो ना ये बात? हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। इन बातों से परेशान नहीं होता मैं। चाबी दो मुझे। अच्छा है, अब जब व्हील नीचे चला जाएगा तो तुम ये चाबी अहमद को दे दोगे, ठीक है? मुझे बताओ असल में तुम चाहते क्या हो आखिर? शायद मैं यरदाल के खिलाफ तुम्हारे साथ काम कर लूं। ऑफर अच्छी है वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो तुम वैसे भी जरदाल के लिए काम कर रहे हो ना? और अगर जरदाल तुम्हें सारे किस्से के बाद जान से मारने की धमकी दे तो बताना मुझे। चाबी फेंको। अहमद तुम कैच करोगे, ठीक है? कोशिश करना प्रोसिक्यूटर, आइंदा तुम मोहतात रहो।
और किसी को भी खुद को परेशान मत करने देना और दुआ करना हमारा दोबारा पाला न पड़े। तुम अब भी उसी के पीछे हो? उसी के पीछे हूँ मैं। ठीक है, मैं भी पहुंच रहा हूँ। सहर आंटी की सर्जरी हो गई? ठीक है बोल। सही है। खैर मुझे अपनी लोकेशन भेजो। शावेज साहब आपके साथ हैं, उन्हें सलाम कहना चाहता हूँ मैं। वो सो रहे अभी जब सामने नजर आए तो बोल देना ना। कहाँ गया? मुझे वो नजर नहीं आ रहा, पर हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन कहाँ गया है तुम कुछ जानते हो? मुझे नहीं पता। शावेज वो उस गन से किसी को मार ना डाले। उसे रोक लूंगा मैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या तुम ये कॉल ले सकती हो प्लीज? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। भाई कहाँ है आप? नाज, मैं हूँ मरियम। मरियम? देखो जरा, हमने उसे दूर रहने का कहा था उससे। फिरोज भाई और भाई दोनों ही चले गए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उन दोनों की। क्या तुम्हारे साथ है? ठीक तो है ना वो? मुझे बताओ कहाँ है वो इस वक्त? हाँ, मेरा मतलब है वो ठीक है। फिरोज को हॉस्पिटल में ठीक महसूस नहीं हो रहा था तो शावेज उसे बाहर लेकर आ गया है। हम उसके साथ ही हैं, तुम परेशान नहीं होना, हम जल्दी वापस आएंगे। क्या भाई या फिरोज भाई से बात करवा सकती हो मेरी? वो अभी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ उन्हें। तुम परेशान नहीं हो, मैं बाद में बात करवाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन लाजमी कॉल करना मुझे। ठीक है। थैंक यू। आखिर कितनी बार समझाऊं मैं उस लड़के को? मेरी समझ नहीं आ रहा वो उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। वही लड़की अपने जिस्म का हिस्सा हमारी सहर अम्मी को दे रही थी। उसके बारे में कुछ मत बोलिएगा बाबा। नाज, नौरीन, नौरीन, तुम्हारी अम्मी कैसी है अब? फिरोज? अम्मी हमें छोड़ गई। फिरोज, मैं बस आ रही हूँ।
वो साहिल मच्छरों के गांव में है। और मुझे लगता है वो किसी बोट वगैरह का इंतजार कर रहा है। उसको बोट में मत बैठने देना। ठीक है भाई। ठीक है, तुम वहीं रुको और अपनी लोकेशन भेजो। लेकिन भाई हमें ये सब पुलिस को बताना होगा। पुलिस को कोई नहीं बता रहा है। भाई समझे? ठीक है, मैं वहां पहुंचाऊं फिर कॉल कर लेना उन्हें, ठीक है? अच्छा ठीक है भाई। यार कहाँ चला गया वो आखिर? जा कहाँ सकता है? समझ नहीं आ रहा आखिर उसके पास गन कहाँ से आ गई। इसका मतलब कि वो गन उसकी नहीं है। सहर अम्मी उसे कभी भी इसकी इजाजत नहीं देती। नहीं है वो उसकी। शामिर सर कैसे हैं आप? सहर आंटी की सर्जरी हो गई ना? ये तुमसे किसने कहा? फिरोज भाई ने। हमने उन्हें खो दिया है। लेकिन उन्होंने तो कुछ और कहा। ये हुआ कैसे? क्या तुम जानते हो इस वक्त वो कहाँ जा रहा है? वो आपके साथ नहीं है क्या? हुआ क्या है शामिर सर? कैस्पर मुझे बताओ वो कहाँ जा रहा है? वादा किया है, नहीं बता सकता। मुझे मजीद परेशान मत करो। क्या वो गन तुमने दी थी उसे? गन? कौन सी गन? मैंने कोई गन नहीं दी उसे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ वो कहाँ जा रहा है इस वक्त? महमद से मिलने। कहाँ पर है वो? मैं उसी के पीछे हूँ। एक साहिल पर है वो। मुझे उसकी लोकेशन भेजो फौरन। अगर उसके पास गन है तो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। हाँ बुलाओ उन्हें फौरन। कैस्पर, क्या तुम फिरोज के पहुंचने से पहले उसे वहां से निकाल सकते हो? भाई उसके पास कुछ भी हो सकता है और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं रहो और फिरोज का इंतजार करो और देखो उसे रोकने की कोशिश करनी है किसी भी तरह। फिरोज कातिल नहीं बनना चाहिए, समझे तुम? सुन रहे हो? फिरोज कातिल नहीं बनना चाहिए। ये कौन सी जगह है मरियम? कातिल यहीं पर है। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता? बतूल मेरी बात सुनो। फिरोज महमद के पीछे गया है और उसके पास गन भी है। हमें उसे रोकना होगा किसी भी तरह। प्लीज फिरोज, किसी मुसीबत में मत फंसना। जल्दी चलाओ शामिर। मतीन। ऑफिसर, आपको होश आ गया। शुक्र है कि सर्जरी बिल्कुल ठीक रही। कुछ दिनों में मजीद बेहतर हो जाएंगे। शुक्रिया। और सिचुएशन कैसी है? वो खातून इंतकाल कर गई। क्या उस कातिल को पकड़ लिया तुम लोगों ने? अटेंशन ऑल यूनिट्स, अटेंशन। हमें पता चला है कि महमद गौरगुन साहिल गांव के मछेरों के कैंप में है। उस एरिया के सब यूनिट्स जवाब दें और उसे देखते ही गिरफ्तार करें। क्या कहा इसने? महमद गौरगुन को मच्छरों के गांव में देखा गया है। ठीक है, पर तुम जाओ जल्दी से। मैं ठीक हूँ, तुम जाकर उसे पकड़ो। सॉरी प्रोसिक्यूटर, हम उस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये सब तुम जाकर यरदाल साहब को बताना, मुझे नहीं। वो हमें ऐसी जगह पर बुलाएगा, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे पकड़ लिया या नहीं? उसने मुझे जख्मी कर दिया है। चाकू मारा उसने मुझे। हॉस्पिटल में हूं मैं। वो फिर हाथ से निकल गया। उसने हमला किया मुझ पर। प्रोसिक्यूटर, मरने वाला था। किस किस्म के इंसान हो तुम? पता तो तुम्हें तब चलेगा जब वो पुलिस के हत्थे लग जाएगा। वो उसकी लोकेशन पता कर चुके हैं। पकड़ने निकले हैं उसे। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, एक काम नहीं होता। कहाँ है वो अभी? साहिल मछेरों के किसी गांव में है। सुपर। चलो कम से कम कुछ तो पता है तुम्हें। यरदाल साहब से मैं कह दूंगा कि इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बदले मेरी मदद करनी होगी।
जाओ फिरोज। भाई हटो सामने से। नहीं फिरोज, सामने रुक जाओ। नहीं भाई सामने से हटो। तुम नहीं हटे तो मैं अपने आप को मार लूंगा। ऐसा नहीं करो फिरोज। फिरोज रुक जाओ, खुदा का वास्ता है रुक जाओ, ऐसे नहीं करो फिरोज, रुक जाओ। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। कोई आगे नहीं आएगा। फिरोज इधर देख। रुक जाओ, मेरी रुक तरफ जाओ से। फिरोज, रुक जाओ फिरोज। तूने मेरी माँ को मारा था। रुक जाओ फिरोज, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिरोज प्लीज ऐसा मत करो फिरोज, अम्मी के बारे में सोचो फिरोज, प्लीज अम्मी के बारे में सोचो। हाँ, क्या वो चाहती कि तुम्हें कातिल बनूं? बताओ फिरोज, बताओ मुझे। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। ठीक है फिरोज, रिलैक्स रिलैक्स। वादा करता हूँ उसे सख्त सजा दिलवाऊंगा मैं तुम्हें जुबान देता हूँ। फिरोज मेरी बात पे यकीन करो फिरोज। मेरी माँ को उसने मारा है, इसको भी सजा मिलेगी। मारी, इसको भी मिलेगी। इसको प्लीज कैसे फिरोज छोड़ूं? ऐसा मत करना, प्लीज फिरोज। रुक जाओ फिरोज, मेरी बात सुनो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमसे इल्तिजा करती हूँ ऐसा मत करना। मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुमने बिल्कुल ठीक किया फिरोज, बिल्कुल ठीक किया। सही किया तुमने। फौरी तौर पर इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। ऑफिसर, क्या हम फिरोज सेकंड को स्टेटमेंट के लिए ले जाएं? इसकी जरूरत नहीं है, इस पर गोली मैंने चलाई थी। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, एम्बुलेंस को अकेला मत छोड़ना, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें ऑफिसर। सब की मैं कसूरवार हूँ। क्या जनाजे के लिए या किसी भी काम आ सकती हूँ मैं? मेरे भाई, हिम्मत से काम लो। जरदाल साहब को कॉल करो। ये क्या कर रहे हो? उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बेटे पर जिसने गोली चलाई वो पकड़ा गया। मेरी बात हो गई उनसे, उन्होंने ही कहा था कि वो मर जाना चाहिए। चाबी हम पहले ही खो चुके, पुलिस भी अब उसे पकड़ चुकी है। क्या जवाब दोगे उन्हें अगर वो कुछ पूछेंगे तुमसे? किसी भी तरह हॉस्पिटल में मार दो। उसकी हर तरफ पुलिस होगी, आसान नहीं हो गई। मुश्किल भी नहीं, इससे पहले उसे होश आए और किसी से एक लफ्ज भी कहे, मार दो उसे। मुझे एम्बुलेंस के पीछे जाना होगा।
क्या ये सब सच है? ये वाकई ये सब हमारे साथ ही हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के साथ हुआ और हम तमाशाई बने हुए देख रहे हो। तुम्हारी अम्मी के पास जाना होगा। अलविदा कहना मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है जब मैं उन्हें देख लूंगा तो मुझे हकीकत समझ में आ जाएगी? नहीं। तुम सही कह रही हो, सच तो यही है। अगर तुम चाहो तो हम घर चलते हैं, कुछ देर आराम कर लेना। तुम जरूरत है तुम्हें। भाई तुम्हें ऐसा एक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे किसी और की माँ का इंतकाल हो। तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो ताकि तुम्हारा दर्द नजर ना आए। मैं इसे अपने अंदर नहीं रखूंगा भाई। जब मुझे लगेगा तुम संभल गए हो तो इस गम को बाहर निकाल दूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। मरियम सही कह रही थी, हमें अम्मी के पास होना चाहिए। वो हमारा इंतजार कर रही होंगी।